दोस्तों, कल्पना कीजिए आप लंबा सफ़र कर रहे हैं। स्टेशन पर एक वेंडर स्वादिष्ट लगने वाला चाट, समोसा, कटलेट दे रहा है। जल्दी में आप खा लेते हैं, लेकिन न उसमें सही तेल था, न साफ पानी, न ढक कर रखा गया था। 2 से 3 घंटे बाद ही शुरू हो जाता है पेट में मरोड़, उल्टी, पानी जैसे दस्त, कमजोरी। यही है टिपिकल ट्रेवल फूड पॉइजनिंग। दोस्तों, ट्रेन में यात्रा के दौरान फूड पॉइजनिंग होने का मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण ये होता है कि बासी या दूषित भोजन खाना, खराब पानी या से बनी हुई चटनी, छाछ, खुले में रखा गया खाना, गंदे हाथों से परोसा गया फूड, ट्रेन में प्लेटफार्म पर बिकने वाला बिना पैकेट वाला खाना। इनसे शरीर में बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी घुस जाते हैं और संक्रमण कर देते हैं। दोस्तों, अनहाइजेनिक भोजन करने से 2 से 6 घंटे बाद आमतौर पर ये लक्षण दिखने लगते हैं। बार बार उल्टी होना, पतले दस्त, पेट में मरोड़, बुखार हल्का या तेज, डिहाइड्रेशन जैसे डकार, चक्कर, मुंह सूखना, थकान या कमजोरी महसूस होना। अगर उल्टी बहुत ज़्यादा हो जाए तो शरीर का पानी तेज़ी से कम होने लगता है और यही सबसे बड़ा खतरा होता है। दोस्तों, इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? तुरंत हमें फर्स्ट एड में सबसे पहले ORS का घोल घुट घुट करके पीना शुरू करें। उल्टी रुके बिना पानी एक बार में न पिएं, छोटे छोटे सिप लें। दस्त को रोकने की ज़बरदस्ती न करें। शरीर को इन्फेक्शन बाहर निकाल दें। दूध, दही, भारी भोजन, मसाला, तला भुना बिल्कुल बंद कर दें। अगर ट्रेन में TTE या फिर रेलवे मेडिकल असिस्टेंट हो तो उन्हें तुरंत बुलाएं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर के दवा के पर्चा के बारे में। दोस्तों, ध्यान दें, ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से है। दवा हमेशा अपनी उम्र, BP, प्रेगनेंसी, लीवर या किडनी कंडीशन देखकर दी जाती है और बिना डॉक्टर के सलाह से दवा न लें। अब हम बात करेंगे इसमें दवा पहला क्या। सबसे मोस्ट दवा जो होता है वो होता है ORS का एक पैकेट घोलकर यदि कोई वयस्क है तो उसके 200 ml से 250 ml हर 30 से 40 मिनट में पिलाएं। यदि कोई बच्चा है तो उसे 100 से 150 ml हर 30 मिनट में पिलाएं। ये सबसे ज़रूरी दवा है। यह शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। दोस्तों, दूसरा जो दवा है ओंडास्ट्रॉन, ये उल्टी को रोकने के लिए होता है। वयस्क में यह 4 mg टैबलेट ज़रूरत के अनुसार दिन में 2 बार दिया जाता है और बच्चों के लिए सिरप आता है एज पर वेट। उसके वेट और एज के हिसाब से उसका डिसाइड किया जाता है कि उसे कितना दिया जाता है। खाने से पहले देना ज़्यादा असरदार होता है। यदि आप खाली पेट ओंडास्ट्रॉन का लेते हैं तो ये असर जल्दी करेगा। तीसरा जो टैबलेट होता है ओफ्लैक्सासिन एंड ओनिडाजोल का कॉम्बिनेशन आता है। यह एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन है। यह वयस्क में एक टैबलेट सुबह, एक रात में कम से कम 3 से 5 दिन तक लगातार देना चाहिए। बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, हार्ट पेशेंट ये बिना डॉक्टर के सलाह से ना लें। चौथा जो दवा होता है रेक्टेड्रोटिल, यह जो होता है यह 100 mg दिन में 2 से 3 बार लिया जाता है। ये दस्त की मात्रा कम करता है, इन्फेक्शन को नहीं रोकता है, बस फ्लूइड लॉस को कम कर देता है, जिससे ये दवा लेने से फ्लूइड लॉस कम हो जाता है और हमारे डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं। पांचवा जो दवा है प्रोबायोटिक, यह लैक्टोबैसिलस का बैक्टीरिया होता है। इस डोज में यह दिन में 1 से 2 कैप्सूल 3 दिन तक लेना चाहिए। ये गट बैक्टीरिया को नॉर्मल करता है। जैसे हम कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों को मार देता है। इसमें ये जो प्रोबायोटिक होता है ये गुड बैक्टीरिया होता है जो हमारे पेट में जाकर खाना पचाने में हेल्प करता है। दोस्तों, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए इस दौरान? लेप्रोमाइड जो दस्त रोकने वाली दवा होता है, अगर बुखार और खून या सीवियर इन्फेक्शन हो तो नुकसान कर सकती है। दूसरा जो है हैवी एंटीबायोटिक खुद के सलाह से ना लें, डॉक्टर से ज़रूर मिल के लें। इन स्थितियों में तुरंत नज़दीकी अस्पताल या मेडिकल इमरजेंसी जाएं। पेशाब बहुत कम हो रहा हो तब जाएं। उल्टी रुक ही न रही हो, खून वाले दस्त हों, तेज़ बुखार हो, बच्चा या बुजुर्ग या गर्भवती महिला में डिहाइड्रेशन शॉक के संकेत आ रहे हों तो तुरंत इमरजेंसी डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों, यदि हमको इसे रिकवरी के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? पहला होता है ORS पानी पीना सबसे मोस्ट होता है। नारियल पानी, मूंग दाल की खिचड़ी, केला, सादा दलिया और टोस्ट।
और ध्यान दें, दूध, चटनी, तले भुने स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, मसालेदार खाना से बचें। इसमें प्रिवेंशन क्या क्या करें? ट्रेन में हमेशा पैक्ड फूड ही लें, ओपन फूड ना लें, पानी सिर्फ सील्ड बोतल का ही लें, तली भुनी और कटे फल न खाएं, हैंड सैनिटाइजर का हमेशा इस्तेमाल करें, गर्म, ताज़ा और ढका हुआ भोजन ही चुनें। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत ही सुरक्षित लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र को, जहां हम आपकी सेहत की सटीक और सरल और सही जानकारी लाते हैं। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सेफ रहें।